सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस का जांजगीर कलेक्टर कार्यालय का घेराव। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ क्षेत्र में अधूरे विकास कार्य को लेकर आज कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव। हमारा हक दो, सड़क दो, पुल दो जैसे नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारी कांग्रेस ने डोंगा कोहरौस से राहोद रोड शिवरी नारायण खैरदाल मार्ग के नवीनीकरण और ढाबाडीह कोसीर के बीच लीलागर नदी पर पुल निर्माण की मांग उठाई। पामगढ़ विधायक, अकलतरा विधायक और जांजगीर विधायक व्यास कश्यप कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इसके बाद ये सड़कें पूरी तरह जर्जर है और लीलागर नदी पर पुल नहीं बनने से ग्रामीणों को रोजाना भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गुस्सा जाहिर करते हुए कांग्रेस का आरोप है कि बार बार मांग के बावजूद प्रशासन और सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हालांकि मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कांग्रेस नेताओं से चर्चा की और आश्वासन दिया कि जल्द ही कार्यवाही शुरू की जाएगी। कार्यवाही का भरोसा मिलने के बाद कांग्रेस ने अपना घेराव कार्यक्रम समाप्त किया। जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़, अकलतरा से ब्यूरो रिपोर्ट। कुछ दिन पहले हम लोगों ने आके कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया था कि रोड रिपेयरिंग जो बरसात के पहले हो जानी थी वो आज तक शुरू नहीं हुई है, तो उसको त्वरित पूरा शुरू किया जाए और सरकार से जो रोडों की स्वीकृति मिल चुकी है उनकी वित्तीय स्वीकृति जल्द से जल्द जारी हो, ये हमने उनको दिया था। उसके बाद जब रोड रिपेयरिंग चालू नहीं हुई तो आज हम लोगों ने एक दिन का आंदोलन किया है और ये चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। पूरे जिले की सड़कों पे बहुत बुरा हाल है। जब हम लोगों ने आवेदन दिया तो हम लोगों को ऊंट के मुंह में जीरा की तरह बताया गया कि एक छोटा सा हमने टेंडर खोल दिया और रिपेयरिंग चालू हो जाएगी, उससे एक भी सड़क पूरी तरह रिपेयर नहीं हो सकती। तो हमें इन लोगों ने बताया है कि मंगलवार से ये रोड रिपेयरिंग चालू करेंगे, यदि नहीं होता है तो ये चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। क्या उसकी मॉनिटरिंग होगी? रोड रिपेयरिंग तो हो जाएगी, मरम्मत देखिए, अभी सबसे जरूरी है, चाहे आप जाबलपुर की सड़कों पर चल दें, पौड़ी से आप पिपरसत्ती की तरफ अगर चल दें, तरौद के पास चले जाएं, सड़कें बची नहीं गई हैं। तो अभी तो त्वरित ये है कि कम से कम जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं, कम से कम रिपेयरिंग तो ये लोग शुरू करें और जल्दी से जल्दी वित्तीय स्वीकृति दें। देखिए, सड़क किसी पार्टी विशेष की तो नहीं होती है, उसमें आम जनता भी चलती है, हर व्यक्ति चलता है और ये हर बार की प्रक्रिया है कि आपको भी पता होगा, सारे आप लोग पत्रकार भाई हैं, कि बरसात के पहले त्वरित रिपेयरिंग के टेंडर्स लगते हैं। ये सिर्फ फाइलें ये लोग आपस में घुमा रहे हैं और पता नहीं इनकी क्या सेटिंग है कि आज तक कोई भी टेंडर नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस का जनता से जुड़ाव कम हो गया है क्या? जिससे जनता आपके साथ नहीं? जनता तो हमारे साथ है। आप चाहे बिजली की बात कर लें, बिजली बिल की बात कर लें, 2 बार इन लोगों ने बढ़ाया, उसके बाद हाफ कर दिया। आप किसी भी गांव में चले जाइए, हाहाकार मचा हुआ है, सब कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार अच्छी थी। आप बात करिए खाद की, इतनी किल्लत आपने भी कभी नहीं देखी होगी खाद की जो इस बार हुई है। सड़कों की जो हालत है, जो रेगुलर काम है वो तक नहीं हो रहे हैं और ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है। सदन से लेकर सड़क तक की हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और पूरी जनता इस बार मन बना चुकी है कि वो भाजपा की सरकार को उखाड़ के फेंकेगी। बावजूद उसके भीड़ जुटाने में असफल रही कांग्रेस पार्टी। आज इतनी बड़ी आंदोलन, आज तो कार्यकर्ताओं का आंदोलन था और मेरे ख्याल से भीड़ बहुत थी। हम लोग खुद ही अकलतरा से 200 से 300 लोग आए हुए हैं। आप आके देख लीजिए, आप मेरे फेसबुक लाइव देख लीजिए, भीड़ तो पर्याप्त थी। थैंक यू। जी, आज जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिले के तीनों विधायक और सभी जनप्रतिनिधि पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा कलेक्टर घेराव का आह्वान था और उस आह्वान पर यहाँ के जिले के हजारों कार्यकर्ता आए। कलेक्ट्रेट का घेराव भी हुआ है और मुख्य उद्देश्य था कि जांजगीर चांपा जिले की जो जर्जर सड़क है और उनके मरम्मत के लिए, नवनिर्माण की तो प्रक्रिया लंबी चलती है पर मरम्मत तो हो जाना चाहिए ना। 15 अक्टूबर हो गए, बरसात भी खत्म हो गया है, परंतु दुर्भाग्य है 5 बार टेंडर वो निरस्त हो गया है और ये कब नए सिरे से कब टेंडर निकालेंगे, क्या करेंगे। हाँ, परंतु आज जिला कलेक्टर कार्यालय की ओर से इस बात का आश्वासन मिला है कि मंगलवार से जो पेच वर्क के काम है वो प्रारंभ हो जाएंगे। समय का इंतजार है, अगर मंगलवार से काम चालू हो जाए तो ठीक, अन्यथा इससे भी बड़ा जन आंदोलन जिला कांग्रेस कमेटी और जनप्रतिनिधि मिलकर के करेंगे। चक्का जाम किया गया था लेकिन आश्वासन दिया, लेकिन आज कोई काम नहीं हुआ। देखिए, चक्का जाम हुआ था पीथमपुर के लिए, तो पीथमपुर के लिए उस समय आश्वासन मिला था कि भाई हम 31 जुलाई तक का हम एस्टीमेट बना के भेज देंगे। तो 31 जुलाई के पूर्व उन्होंने 35 करोड़
65 लाख रुपए का तकनीकी स्वीकृति यहां से करके मंत्रालय भेजा जा चुका है और ओपी चौधरी जी की कृपा का इंतजार है कि कब चिड़िया बैठाएंगे तो ये सड़क पीथमपुर वाला होकर आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि समय पे कर देंगे, अन्यथा जब यहाँ आएंगे, जिले के प्रभारी मंत्री आ नहीं पाते, पता नहीं क्या किस बात का भय है, और उस भय का एक मात्र कारण है कि कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ बजट ही नहीं जिले के लिए दे रहे हैं। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सरकार काम कर रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर काम चालू नहीं होगा तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मरम्मत कार्य को लेकर के तीनों जो विधायक जी हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा आज ज्ञापन सौंपा गया है और उसमें जैसी बात हुई है तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने भी आश्वस्त किया है कि मंगलवार से जो है मरम्मत के कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। कितने ऐसे रोड हैं जिसमें मरम्मत की आवश्यकता है? 10 मार्गों की सूची उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई है। जिले के जो 10 ऐसे मार्ग हैं जिनमें मरम्मत की आवश्यकता है तो उनके मरम्मत के कार्य जो है मंगलवार से प्रारंभ कर दिए जाएंगे। क्या जिला प्रशासन को पता नहीं कि सड़क कहाँ गड्ढे हैं, हर अधिकारी जाते हैं? सूची है और अलग से उनकी जो प्रक्रिया है प्रशासनिक स्वीकृति की वो अभी प्रक्रियाधीन है, लेकिन मरम्मत कार्यों को तत्काल प्रारंभ कराने के बारे में उन्होंने बताया है। धन्यवाद।